हम बंगाली लोग बहुत घूमते हैं, तो बस मेरा यही मैसेज है कि आप जहाँ भी घूमने जाओ थोड़ा पोलाइट बिहेवियर रखो अपना। एज ए टूरिस्ट आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। सस्टेनेबिलिटी एक इशू है, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, ये बात मुझे कहना था। रिमोट एरिया है, अवेलेबल नहीं होता है हर चीज़। अगर आपको छोड़ दिया जाए कि आप यहीं पे रहो, आप तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। हम फर्स्ट हैं किस चीज़ पे? पॉल्यूशन में। एनर्किस्ट एक सोसाइटी में आप तो नहीं सस्टेन कर पाओगे। मैं बहुत साल से घूम रहा हूँ, 2016 से, तो मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे मतलब मेरे इस रीजन का बारे में बहुत फीडबैक मिलता है। इवन मैं पहले काम करता था कुछ दिन, मतलब पार्ट टाइम में काम किया था मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के साथ। तो वहाँ पे लोग आते थे, बिहेवियर अच्छा नहीं होता था उनका। तो अब मैं एज ए असिस्टेंट टूर मैनेजर जाता था, तो जो होटल वगैरह हुआ या फिर गाड़ी वगैरह हुआ, जो ड्राइवर हैं, होटल के स्टाफ है, तो उन लोगों से थोड़ा अच्छा बनता था, क्योंकि हम लोग मतलब वही सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो भीतर का जो बात होता है वो सब हम शेयर करते थे। तो वो लोग कहते थे कि इधर के लोग, मतलब मैं वेस्ट बंगाल का बात बोल रहा हूँ, और हम बंगाली लोग बहुत घूमते हैं। हमारा इंडिया में कहिए तो अगर जो टूरिज़म सेक्टर है इसका मेजर जो पैसा जहाँ से आता है, कंट्रीब्यूशन जहाँ से आता है, वो बंगालियों की तरफ से आता है। क्योंकि अगर कोई बंगाली अगर महीना में 10,000 भी कमाए और जो बंगाली 1 लाख कमाए, घूमने हम लोग जाएंगे ही साल में एटलीस्ट एक बार। बट ये दूसरा कम्युनिटी जो है उनके लिए ये सेम नहीं है। वहाँ पे मैंने देखा है, मैंने बाहर भी जब भी मैंने काम किया था, उत्तराखंड वगैरह मैं गया था एज ए टूर मैनेजर, असिस्टेंट टूर मैनेजर, भूटान भी गया था। तो वो लोग भी कहते थे कि बंगाली बहुत ज़्यादा आते हैं। उनका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में वो लोअर स्टेटस से लेके हायर स्टेटस तक के लोग आते हैं, घूमते हैं। बट ये हर कम्युनिटी में नहीं होता दूसरे रीजन का। वहाँ पे जनरली जो थोड़ा हायर स्टेटा में बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली, तो वही लोग घूमते हैं। तो अब उनका पैसा ज़्यादा है तो वो उतना झमेला झगड़ा नहीं करते, बट यहाँ के लोग करते हैं ये सब। अब 5 उंगली तो समान नहीं होता। इसका मतलब ये भी नहीं है कि बंगाली जो टूरिस्ट होता है ये सिर्फ ऐसा ही करता है, झमेला करता है, कैओस करता है, ऐसा नहीं है। दूसरे रीजन का भी जो टूरिस्ट होते हैं वो लोग भी करते हैं। हम सारे इंसान हैं, ये ह्यूमन बिहेवियर ही है, ऐसा ही है। आप 100 में से आपको 10 आदमी थोड़ा नेगेटिव मिल ही जाएगा, 10 आदमी थोड़ा बदमाश हो ही सकता है, तो ऐसा नहीं है। तो बस मेरा यही मैसेज है कि आप जहाँ भी घूमने जाओ थोड़ा पोलाइट बिहेवियर रखो अपना, थोड़ा कोऑपरेट करना सीखो। और आप जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भूटान में था, पारो में था शायद, पारो में था। तो दिसंबर में था मैं, टेम्परेचर था रात के तब 8 बजे -2। इस टेम्परेचर में आपको खाना अगर चाहिए तो खाना आप 2 से 3 मिनट भी अगर खुला रखोगे तो वो खाना ठंडा हो जाएगा। अब एक ग्रुप में 30 आदमी था मेरा, तब हर आदमी को एट ए वन टाइम तो देना पॉसिबल नहीं है। वो खाना डायरेक्ट रोटी है जैसे, तो रोटी हुआ, सब्जी हुआ या चावल जो भी हुआ, राइस हुआ, वो खाना बन रहा है, डायरेक्ट कुकिंग करके किचन से ला के परोस रहे हैं। तो गरम खाने मिल रहा है। अब उसमें कुछ लोग हैं जो लेट से आए, अब उनके लिए खाना रखा हुआ है तो वो तो ठंडा हो गया था। वो बोल रहे कि मुझे गर्म ही खाना चाहिए, हालांकि उनका टाइम बताया गया था कि आपको 8:30 से 9 बजे आके खाना खा लेना है, क्योंकि यहाँ ठंडा हो जाएगा। ये सब सारा कुछ बताया गया था। तो वो लोग आए नहीं, वो लेट से आए, 9:30 बजे आया। एक मतलब अलग अलग फैमिली था, 30 आदमी का ग्रुप था, तो अलग अलग फैमिली था। तो कोई एक ग्रुप, उस ग्रुप में एक फैमिली अभी आ रहा है, तो कुछ 10 मिनट बाद, कुछ 15 मिनट बाद ऐसे करके आ रहा है। तो इन सब चीज़ों से दिक्कत होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जिससे सर्विस ले रहे हो, जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है, उनके साथ भी आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप अगर कोऑपरेट नहीं करोगे
तो आपको सर्विस कैसे बेटर मिलेगा? ऐसा तो नहीं है ना कि आप बस पैसा दे रहे हो तो आप जो चाहो, जैसा मांगो आपको वैसा ही मिल जाएगा, वैसा नहीं होता है। हम सब ह्यूमन हैं, हम लोग तो मशीन नहीं है ना। हम लोगों में, मशीन और इंसान में फ़र्क यही है कि हम लोगों का इमोशन होता है। तो आप दूसरों को इमोशन समझो, दूसरा का प्रॉब्लम आप समझो। आप अगर नहीं समझोगे तो कैसे चलेगा? कल मैं सांदाफू में था, तो वहाँ पे हम लोग जहाँ पे हम लंच कर रहे थे, तो एक ग्रुप था, पाँच जन का एक ग्रुप था, यंग थे वो लोग सारे। तो वो लोग ओल्ड मॉक पी रहे थे। अब पी के वो लोग टल्ली होके वहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। कुछ बिल का लेके उन लोगों ने कुछ हल्ला गुल्ला किया। तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था बहुत देर से, क्योंकि हम लोग तो खा रहे थे, आधा घंटा लगभग वहाँ पे मैं था। तो एट द एंड में क्या हुआ कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे अंदर में नहीं था, मैं निकल आया था बाहर में, गाड़ी में मैं चढ़ने वाला था। तो अंदर से आवाज़ आया ज़ोर से चीखने की, गेट आउट गेट आउट गेट आउट 3 बार। तो आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? आप जहाँ से भी आ रहे हो, आप अगर मैं आ रहा हूँ तारकेश्वर से, हुगली डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल का, तो मैं अपना एरिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एम्बेसडर हूँ। मैं आके यहाँ पे जैसा बिहेव करूँगा वैसा ही वो लोग, यहाँ के जो लोग हैं या फिर मैं जहाँ जाऊँगा, वो लोग मुझे जज करें, वो मेरे एरिया को जज करेंगे। हाँ, अगर चलो ये आया है यहाँ से तो ऐसा बंदा है। तो बात यही है, थोड़ा कोऑपरेशन दिखाना चाहिए। और एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आप सिर्फ घूमने आए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप घूमें, आके यहाँ पे कूड़ा करकट फैलाए, गार्बेज वगैरह को फेंक दिया बाहर, पॉल्यूशन क्रिएट किया और चले गए। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी एक इशू है। अगर आप इसको सस्टेन नहीं करोगे तो नेक्स्ट टाइम शायद आपको भी ये जो नेचर है आपको नहीं मिले, या फिर आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ना मिले। और सबसे बड़ी बात कि नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो भाई। आप नेचर के साथ खिलवाड़ मत करो, नेचर के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। आप नेचर को फॉलो करेंगे तभी आप जिएंगे, तभी आप सस्टेन करेंगे। आप अगर सोचेंगे कि मैं नेचर को खुद के तरह मोल्ड करूँगा, तो ये तो एक कोई भी बच्चा भी बता सकता है, क्लास 1 का भी बच्चा बता देगा कि ये पूरा ऑपोजिट हो गया। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा ज्ञान ज़्यादा ही हो गया, बट ये मुझे कहना था बात। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, ये बात मुझे कहना था। अब कुछ टूरिस्ट है, जैसे मैं भूटान का ही बात बोल रहा हूँ, बहुत सारा मैंने शायद 7 या 8 ट्रिप ऐसा किया था, वो ट्रैवल एजेंसी का था। तो हर ग्रुप में सेम ही था कि उनको खाना है। अब आप आ रहे हो एक किसी एडवेंचर के लिए, किसी जगह पे जा रहे हो एडवेंचर के लिए, रिमोट एरिया है, अवेलेबल नहीं होता है हर चीज़, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है हर चीज़। तो आपको वहाँ पे कोऑपरेट करना पड़ेगा। आप पैसा दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप जो चाहो जैसे चाहो आपको बैठे बिठाए मिल जाएगा। अगर आपको अगर खाना ही खाना है तो आप बैठे रहो ना अपने घर पे, अपने शहर पे बैठे रहो। ज़ोमैटो पे ऑर्डर करो, स्विगी पे ऑर्डर करो, अमेज़ॉन पे, फ्लिपकार्ट पे, जो आपको चाहिए ख़रीद लो ऑर्डर करके। यहाँ पे आके आप ऐसे करते हो, ये गलत है, ये बहुत 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 गलत है, ये सही नहीं है। अगर आपको छोड़ दिया जाए यहाँ पे, अगर आपको दे दिया जाए कि आप यहीं पे रहो, तो आप कितना दिन सस्टेन करोगे? आप तो सस्टेन नहीं कर पाओगे। कैसे करोगे आप? अगर आपका यही रवैया रहा, यही अगर आपका नेचर रहा, तो आप कैसे सस्टेन करोगे? अगर आप कोऑपरेट ही नहीं करोगे तो आप कैसे? आप तो नेचर के साथ तो आप नहीं लड़ सकते ना। नेचर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल्टीमेट पावरफुल नेचर ही है। तो आप नेचर के अनुसार चलो, नेचर को खुद के तरह मोल्ड मत करो कि लिटरिंग कर दिया, गार्बेज फेंक दिया। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और पॉल्यूशन के अगर ये पे बात करें, पॉल्यूशन के टॉपिक पे, तो आप सभी को तो पता है टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ में, वर्ल्ड का टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज़ में शायद 11 सिटीज़ इंडिया से है। और उसमें रैंक 1 में हमारा कैपिटल न्यू दिल्ली। बहुत प्राउड फील हो रहा है ये मुझे बोलते हुए कि
मेरा देश का जो कैपिटल है वो रैंक 1 पे है। वाह वाह, क्या रैंक है, हम फर्स्ट हैं। किस चीज़ पे? पॉल्यूशन में। गुड। ये बस यही सब मुझे कहना था। मैंने जानबूझ के ये सब कहा, मुझे ये मैसेज देना था, मुझे ये मैसेज शेयर करना था सबके साथ। तो थोड़ा आप कोऑपरेट करें, थोड़ा ध्यान रखें। आप अगर थोड़ा कोऑपरेट करेंगे तो आपके लिए भी इजी होगा। अगर आप सोचे कि नहीं मैं जो चाहता हूँ मैं वही करूँगा, तो अब सामने वाला भी अगर आपको वही बोले कि ठीक है मैं जो चाहूँगा मैं वही करूँगा, तो टोटल एनर्की हो जाए अगर कोई सोसाइटी में, फुल्ली एनर्किस्टिक सोसाइटी में आप तो नहीं सस्टेन कर पाओगे। सब अपने खुद के मन की करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर चाहते हो कि आपके फ्रीडम पे, आपके इंडिपेंडेंस पे कोई इंटरवेन ना करे, तो आपको भी दूसरा का फ्रीडम, दूसरा का इंडिपेंडेंस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर इंटरवेन करोगे उनके फ्रीडम पे, तो वाइस वर्सा हर एक्शन का सेम और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। तो आप अगर किसी से बुरा व्यवहार करोगे तो आपको भी वैसा ही मिलेगा, टिट फॉर टैट। अगर आप कोऑपरेट करोगे तो आपके लिए भी ये स्मूथ होगा काम। तो बस यही सारा बोलना था। मैं तो थक गया, मतलब सांस फूल रही है, बहुत चढ़ाई थी। तब मैं ऊपर जाऊंगा तो आगे का, अब लाइट भी कम गया है, लाइट का इशू हो जाएगा तो अभी मैं शूट नहीं कर पाऊँगा। कल अब सुबह शूट करेंगे, तो बाकी का मैं आपको कल दिखाता हूँ क्या सीन है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।